कुंडलिनी योगा और अद्वैत वेदांत दोनों में क्या साम्यता है, उनके बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो पूर्ण बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उनमें बाह्य बॉडी है वो फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर, और भीतर की जो बॉडी है वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में ये कुंडलिनी शक्ति है, अलग अलग चक्र है। तो अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है वो अहम ब्रह्मसि, मैं ब्रह्म हूँ, ये जो अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। मतलब कि हमारी जो चेतना है, हम स्वयं है, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। अनुभव कौन करता है? हम करता है। कोई जड़ वस्तु है वो किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं करती। एक चेयर है तो वो अपने आप का अनुभव नहीं करती। उसे हम यहाँ से उधर हटा दें तो वो कुछ बोलती भी नहीं, उसे एहसास भी ऐसा होता नहीं। इसी तरह से रास्ता है, दीवार है, काफ़ी सारी जो कुछ भी हमारे आसपास जड़ वस्तु है उससे अनुभव नहीं होता। लेकिन जो जीव है, जिसमें जीव अभिव्यक्त होता है, उसमें ये अनुभूति होती है। अपनेपन, मैं हूँ का एहसास। ये मैं हूँ का जो एहसास है वो दिन में भी होता है, रात में भी होता है, सुबह पे होता है, शाम पर भी होता है। तो ये जो निरंतर मैं हूँ का जो आभास है, एक प्रकार का दिव्य है, दिव्य चैतन्यमय है, पूर्ण आनंदमय है। हम उसे सच्चित आनंद भी कहते हैं। लेकिन जब वो मन से कनेक्ट होता है, चित्त की वृत्तियों से कनेक्ट होता है, पतंजलि योग शास्त्र में कहा गया है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। मतलब कि योग वही है जो चित्त की वृत्ति का निरोध करे। मतलब कि चित्त की वृत्ति को निरोध करने से योग की प्राप्ति होती है। जुड़ना, हमारे अपने स्वरूप से जुड़ना। वर्तमान समय की बात करें तो पूरे दिन, पूरी रात हमारी सोच का अन्वेषण करना चाहिए। हम क्या क्या सोचते हैं? हमारी सोच में कई सारे भाव होते हैं। राग होता है, द्वेष होता है, काम होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होती है। किसी इन पास्ट की जो कुछ भी क्रियाएं घट गई है उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। भावी में क्या होने वाला है उनके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो ये सारी सोच हमारे भीतर उत्पन्न होती है और उनके मुताबिक हम एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। अगर दुख की वृत्तियाँ उत्पन्न हुई तो हमें दुख उत्पन्न होता है, सुख की वृत्तियाँ उत्पन्न हुई तो हमें सुख उत्पन्न होता है, किसी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ तो हमें द्वेष का अनुभव होता है। कुल मिला के एक बात तो यहाँ साबित हो गई कि जो कुछ भी वृत्तियाँ उत्पन्न होती है उनके अनुसार जो हम हैं, हमारी चेतना है, वो अनुभव करती है। ये अद्वैत वेदांत का सिद्धांत है। इन शॉर्ट हमें तो क्या करना है अद्वैत वेदांत के अनुसार? नॉन ड्युअलिटी के अनुसार हमें अपने आप में स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कि किसी भी वृत्तियों के साथ अटैच नहीं होना। पहले हमें जानना चाहिए कि ये जो सारे नाम और रूप है, सारे पदार्थ, मैंने इनके पहले एपिसोड में आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे सोने में से गहने, अलग अलग गहने बनते हैं, गोल्ड में से ऑर्नामेंट जैसे बनते हैं, और उस सारे गहने में एक सोना ही है। उसी तरह से हमारे आसपास की जो कुछ भी निर्जीव है या सजीव है, वो सारी की सारी एक
शक्ति से, एक मैटर से बनी हुई है, एक कॉस्मिक एनर्जी का स्थूल द्रव्यमान स्वरूप है। कॉस्मिक एनर्जी जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसमें से तारे बने हैं, स्टार, कुछ ग्रह बने हैं, अलग अलग यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। उसी तरह से पृथ्वी, अर्थ, ये हमारी सौर मंडल सारा बना हुआ है। तो ये जो सारी की सारी बातें हैं, ये जो सारे के सारे द्रव्यमान स्वरूप है, वो फाइनली किस में से बने हैं? कॉस्मिक एनर्जी से। तो ये बात साबित हो सकती है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो सारे के सारे पदार्थ है हमारे सामने, उन पदार्थ का अगर विघटन हो जाए तो कॉस्मिक एनर्जी के रूप में हमारे सामने आएगा। उनके लिए कई सारे वैज्ञानिक प्रयोग भी किए गए हैं, और जो अणु बॉम्ब है, एटॉम बॉम्ब का जो प्रयोग है न्यूक्लियर का, वो भी इनके आधार पर ही हुआ था कि प्रत्येक अणु में बहुत शक्ति है। तो बात यह है कि सारी जो जड़ वस्तुएं हैं, ये सारी जो जड़ वस्तुएं हैं, वो कॉस्मिक एनर्जी, एक दिव्य एनर्जी जो आत्मा से बनी हुई है, परमात्मा से बनी हुई है, उनका स्थूल स्वरूप है। तो नाम और रूप अगर हट जाए, हम जो कुछ देखते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, अगर उनके बारे में हम ये सोचेंगे तो ब्रह्म है, आनंद है, तो शरीर मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं शरीर से पर हूँ, मैं मन से पर हूँ, ये सारी जो चीज़ें वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म दृष्टि उसे कहते हैं। तो जब ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न होती है तो चारों ओर हमें आनंद ही आनंद दिखता है, आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। ये हुआ द्वितीय वेदांत का सिद्धांत। अब लेते हैं कुंडलिनी योगा। कुंडलिनी योगा में क्या आता है? तो कुंडलिनी योगा में हमने देखा कि कुंडलिनी शक्ति का स्थान क्या है, कहाँ है? मूलाधार चक्र में है। तो साधक जब ध्यान करता है धीरे धीरे, तो उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती जाती है। जैसे जैसे शक्ति जागृत होती जाए, अलग अलग चक्र को भेदते 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 वो ऊपर आती है। पहले मूलाधार चक्र है, फिर जो स्वादिष्टान है, मणिपुर है, विशुद्ध है, अनाहत है, इस तरह से धीरे धीरे ऊपर आज्ञा चक्र तक वो कुंडलिनी शक्ति पहुंच जाती है। तब ये अद्वैत वेदांत और कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी योगा दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि जीव को जो मैं हूँ का अनुभव होता है, अलग अलग इंद्रियों का अनुभव होता है, उनका जो फॉर्म है, उनकी जो रचना है, वो कुंडलिनी योग में बताई गई है। अगर जीव का मन निम्न स्तर पर है तो उनका ये अर्थ हुआ कि कुंडलिनी शक्ति अभी डोर्मेंट स्वरूप में है, मूलाधार चक्र में जो सोई हुई है, सुसुप्त है। क्योंकि उन्हें पूरी बॉडी का ज्ञान है, पूरी बॉडी की माया है, पूरी बॉडी के विषयों से वो ग्रस्त है। जो पूरी बॉडी है हमारी, इसमें जो कुछ इंद्रियां है, विषय इंद्रियां है, सेक्स आदि जो कुछ भी है, स्वाद है, भय है, आत्मविश्वास का अभाव है, कुछ न करने की इच्छा है, आदि आदि जो कुछ भी अवगुण, देवी शक्ति और आसुरी संपदा, ये भगवद गीता में कहा गया है। तो उसमें से जो आसुरी संपत्ति से युक्त है, उनकी जो कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से डोर्मेंट स्वरूप में है, सुसुप्त है। तो जैसे जैसे ये जागेगी, गुणों का भंडार खुलता जाएगा। हम आगे बहुत सारे एपिसोड लाने वाले हैं कुंडलिनी शक्ति पर, अलग अलग चक्रों पर, कौन से चक्र जागृत होने से हमारे में कौन सी शक्तियाँ उत्पन्न होती है, और पूर्ण आनंद और निरंतर आनंद को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी हम आगे समझाने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है
कि जैसे जैसे कुंडलिनी जागृत होती जाती है, अद्वितीय का अनुभव हमें भारी मात्रा में, मतलब कि दृढ़ता से होने लगता है। क्योंकि द्वैतीय विषयों के साथ जुड़ाव है, विपरीत वृत्तियों के साथ जुड़ाव है, हमारे जो बैड क्वालिटीज़ है, अवगुणों है, उनके साथ जुड़ाव है। जब कोई व्यक्ति स्वकेंद्रीय हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, तब उनकी जो कुंडलिनी सुसुप्त हो जाती है और वो पूरी तरह से द्वैत्य में आ जाता है। जन कल्याण, लोक कल्याण, लोकों के लोक संग्रहार्थ कार्य, अन्य व्यक्ति के लिए जो कार्य करने वाली जो वृत्ति हमारे भीतर है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब यही है, थोड़ा व्याप्त बने, हमारे भीतर को थोड़ा वास्ट बनाए, विशाल बनाए, अनुकंपा से भरपूर कर दें, हमारे करुणा प्रकट हो, दया प्रकट हो। ये सब कब होगा? जब हम ये मानने लगेंगे कि सभी जगह पर एक ही चेतना है। दूसरों के दुखों को हमें अनुभव कब होगा? जब हम जीव भाव में से दूर हटेंगे। और जीव भाव में से अगर कुंडलिनी योगा के अनुसार कहा जाए तो जीव भाव में से हम कब दूर हटेंगे? जब हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी और हमें अद्वैत का अनुभव होगा। इस तरह से दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। व्यवहारु रूप से कैसे संभव है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन भी यहाँ होगा। कुल मिला के ये जो चैनल है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, आपके जीवन संबंधी है, कोई साधना संबंधी है, आप मेडिटेशन करते हैं और आपके दिमाग में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आप कहीं अटक गए हैं, तो भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं। तो उनके अनुरूप मैं वीडियो भी बनाऊंगा और कमेंट में आपको उत्तर भी दूंगा। तो आज के लिए हम रखते हैं। कहने का मतलब फिर से मैं कह देता हूँ कि नॉन ड्युअलिटी और कुंडलिनी योग के बीच ये संबंध है कि जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है वैसे वैसे में अद्वैत का अनुभव होता है। द्वैत्य से हम दूर हटते हैं, हमारे भीतर गुड क्वालिटी उत्पन्न होती है, आसुरी संपदा घटती है, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, पूर्ण आनंद से छलक जाता है। आज आपकी जो स्थिति है ना, आज वो सब स्थिति कुंडलिनी शक्ति जागृत न होने के कारण है। समझ ले आप अद्वैत का पालन नहीं करते इसलिए है। बहुत ही सरल बात है, इसमें कोई शंका नहीं। मैं एक एक बात आपको समझाऊंगा। आप कहेंगे मुझे ये तकलीफ़ है, तो मैं आपको कहूँगा कि ये इसलिए है कि आपकी सोच यहाँ अटक गई है।